ये हम सबका सौभाग्य है कि हम पवित्र वेद के मंत्रों से प्रातः काल और सायकाल देव यज्ञ कर रहे हैं। पूज्य आचार्य योगेश भारद्वाज जी के ब्रह्मचारी जी जो बैठे हुए हैं, वह आपको अपने मधुर कंठ से वेद मंत्रों का श्रवण करा रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत और सम्मान करता हूं। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज की चर्चा चल रही थी। जिस समय प्रेमी जी महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज की चर्चा कर रहे थे, मैं उस समय दत्तचित्त होकर के ये सुन रहा था कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज एक खेत के पास बैठे हुए हैं और भूख लगी है। वो खेत बैंगनों का खेत है, लेकिन एक भी बैंगन महर्षि ने अपने हाथ से तोड़ करके नहीं खाया जब तक खेत का मालिक नहीं आ गया। खेत के मालिक से अनुमति ली और अनुमति लेने के पश्चात उन्होंने एक दो बैंगन तोड़ा, लिया और फिर उसका पान किया, उसको खाया। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए। उन 10 नियमों में महर्षि एक स्थान पर लिखते हैं, एक नियम बनाया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और वेद का सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज कहते थे कि यदि हम वेदों की ओर नहीं लौटेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि वेद में जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी विद्याएं सूक्ष्म रूप में आपको मिल जाएंगी। तो यजुर्वेद का एक मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, तेन तेन त्यक्तेन भुंजीथा। आप ये मानते हो कि वेद ईश्वरीय वाणी है? सभी मानते हैं। जब भक्त हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है तो ये प्रार्थना हो जाते हैं, और ईश्वर की तरफ से लेते हैं तो ये मंत्र आज्ञा हो जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा है कि ए मनुष्य, संसार के समस्त पदार्थ तेरे लिए हैं, लेकिन इन पदार्थों का प्रयोग कैसे करना है? कहा त्याग पूर्वक इन पदार्थों का प्रयोग करना है। इन पदार्थों का प्रयोग करते हुए इसमें कभी जीवन में लिप्त होने का प्रयास मत करना। और आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करता है वही वास्तविक अर्थों में जीवित है, और जो संसार की वस्तुओं में लिप्त हो गया वो संसार की वस्तुओं में कुछ समय तक भोग वस्तुओं को पूर्ति करते हुए सिमट करके रह जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि त्याग ही जीवन है और भोग ही मृत्यु है। बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया 6 पशुओं का, 6 जीवों का वर्णन है। और 6 जीवों का वर्णन उस श्लोक में यह दर्शाता है, यह बताता है कि इन 6 जीवों ने अपने जीवन में कितना भोग किया। उस भोग के वशीभूत होने के कारण ये अपने जीवन से हाथ धो बैठे। आइए उस श्लोक पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंगः मीनाहत पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी स कथं न हन्यः यह सेवते पंचभिरेव पंचः। इसमें सर्वप्रथम ये कहा कुरंग, और आप कुरंग का क्या हिंदी अर्थ बता सकते हैं? कुरंग किसे कहते हैं?
कुरंग का अर्थ है हिरण। प्रधान जी, आपके यहां चिड़ियाघर है क्या? छोटा सा चिड़ियाघर है, क्या उसमें हिरण भी है? हिरण है। ये आपका सौभाग्य है कि आपने हिरण को देखा है। आज अक्सर ये जीव लुप्त होता जा रहा है। आप कभी हिरण को देखें बच्चों, आपने देखा है क्या? कैसा है? बिल्कुल आप जैसा सुंदर है, प्यारा है, देखने में एक आकर्षण है उसके अंदर, बहुत सुंदर लगता है और लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि हिरण देखने में तो सुंदर है, मृग देखने में सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर चीज यह है कि उसकी नाभि में बेशकीमती पदार्थ अर्थात कस्तूरी है। पकड़ने वाले विचार करते हैं कि किसी तरह इसे पकड़ करके इसकी नाभि में बेशकीमती पदार्थ जो कस्तूरी है, उस कस्तूरी को प्राप्त करना है, लेकिन पकड़ा कैसे जाए? जैसे ही मृग के पास जाते हैं, मृग की जंघाओं में, पैरों में इतना ओज होता है कि अपनी तरफ आता हुआ व्यक्ति को देख करके कहीं से कहीं कुलांचे लगा करके निकल जाता है। लेकिन व्यक्ति फिर भी विचार करता है कि किसी भी प्रकार से, एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से मुझे इस मृग को पकड़ना है, क्योंकि इसकी नाभि में जो बेशकीमती पदार्थ है उसे प्राप्त करना है, कस्तूरी को लेना है। पकड़ा कैसे जाए? पकड़ने वाले युक्ति निकालते हैं। जहां मृगों का समूह होता है उस जंगल में जाकर के वीणा पर एक सुंदर तान छेड़ते हैं, और जैसे ही वह वीणा की सुंदर तान मृग के कानों में जाती है तो मृग शेष संसार को भूल जाता है और उस वीणा की तान पर इतना आसक्त हो जाता है कि उसे शेष संसार दिखाई नहीं देता। जैसे ही वीणा की तान पर मृग आसक्त होता है, शिकारी विचार कर लेता है, समझ जाता है कि अब अपने आप में ये मृग खो गया, और इस कमजोरी का शिकारी फायदा उठाता है, धीरे से बाण छोड़ देता है, और वह बाण जाकर के शिकारी के गर्दन में, शिकारी के बदन में, मृग के बदन में लगता है। मृग किस तरह अपने प्राणों का परित्याग करता है ये मृग ही जाने, इस बात को शिकारी नहीं जान सकता। लेकिन शास्त्रकार ये कहता है कि एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण स्वतंत्र विचरण करने वाले मृग को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अरे कौन समझाए ऐसे कर्णेंद्रिय के लोभियों को, जिन्हें स्वर इतना प्रिय है कि जिसके कारण अपना जीवन खो बैठते हैं। अर्थात इन कर्णेंद्रिय के लोभियों को कोई समझा। आगे कहा मातंग, और मातंग का अर्थ क्या है? अरे बोलो, मातंग का अर्थ क्या है? हाथी। और हाथी आप सबने देखा है, कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं होगा जिसने हाथी न देखा हो। लेकिन सभी ने हाथी जंगल के नहीं देखे, सर्कस के देखे। ठीक कह रहा हूं? आप कभी जंगल के हाथी को देखना तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि एक पत्थर की चलती फिरती चट्टान। और बल का क्या कहना, यदि अपनी सी पर आ जाए तो बड़े से बड़े वृक्षों को सूंड में लपेट करके एक बार में ही धराशायी कर देता है, और थोड़ी सी पूंछ मार दे, घुमा दे तो बड़े से बड़ा पहलवान धराशायी हो जाए। लेकिन पकड़ने वाले विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि इसको किसी तरह से पकड़ना है, और पकड़ करके सर्कस में इससे बॉल खिलानी है, छोटे से स्टूल पर बिठाना है और सामान ढोने का कार्य लेना है। लेकिन पकड़ा कैसे जाए? उसके समीप जाने में भी भय लगता है। लेकिन पकड़ने वाले फिर भी विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार से इस हाथी को पकड़ना है। और पकड़ने के लिए क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाकर के
भूमि को खोद देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, ऊपर से कोमल लकड़ियों से उसे पाट देते हैं, उसके ऊपर भी हरी घास बिछा देते हैं और उस हरी घास के ऊपर एक कागज की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। जब स्पर्श का लोभी उस हथनी को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता कि ये कृत्रिम हथनी है या नेचुरल की हथनी है, और जैसे ही उस हथनी से मिलने के लिए जाता है उस प्रयास में गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिर जाने के पश्चात 10-5 दिन उसे किसी भी प्रकार का कोई आहार नहीं दिया जाता। बिल्कुल जब 10-5 दिन में उसका बल क्षीण हो जाता है तो पकड़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा उसे आहार देता है, लेकिन अभी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकालता। कुछ दिन और उसी गड्ढे में रखते हैं। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह हाथी अब बलहीन हो गया तो धीरे से उस हाथी को उस गड्ढे से निकाल लिया जाता है। और फिर आपने देखा होगा कि उस हाथी को सर्कस में ले जाया जाता है। जब ये 2 टांगों पर लदा हुआ थोड़ा सा मांस का लोथड़ा इशारा करता है कि मेरे साथ फुटबॉल खेलो, तो हाथी फुटबॉल खेलने के लिए विवश होता है। बहुत छोटे से स्टूल पर बैठने के लिए इशारा करता है सर्कस का मालिक, तो मैंने देखा है कि हाथी उस छोटे से स्टूल पर जिस पर आप न बैठ पाए उस स्टूल पर बैठता है। यत्र तत्र यहां से वहां सामान ढोने का कार्य भी करता है। शास्त्रकार समझाना चाहता है कि कौन समझाए ऐसे स्पर्श के लोभियों को, जिन्हें स्पर्श इतना प्रिय है कि जिसके कारण वह अपना पूरा जीवन परतंत्रता की बेड़ियों में व्यतीत कर देना चाहते हैं। अर्थात ऐसे स्पर्श के लोभियों को भी कोई दुनिया में समझा नहीं सकता। लेकिन तीसरे जीव का क्या कहना? ये तीसरा जो जीव है इन दोनों जीवों से 2 कदम आगे है। भृंगा, भृंगा समझते हो? अभी वृष्टि का समय चल रहा है। ये बच्चियां तो इस बात को शायद ना समझ पाए, मेरी बात को जो बड़ी आयु के सज्जन हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और मैं मानता हूं कि मेरी बात को सुनकर के आप अपने बचपन में पहुंच जाएंगे। जब ऐसी सुंदर रोशनी की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी तो आप स्मरण करें कि हमारी मां, हमारी दादी और नानी रोशनी के लिए केरोसिन का एक दीपक जला देती थी, और जैसे ही केरोसिन का दीपक जलता था, दीपक के जलते ही, आगे बोलो, दीपक के जलते ही पतंगे आकर के उस लौ के इर्द गिर्द सर्किल करना प्रारंभ कर देते थे, और इतनी द्रुत गति से सर्किल करते थे कि सर्किल करते 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 एक समय आता था कि उस दीपक की जलती हुई लौ पर गिर जाते थे, और जैसे ही दीपक की जलती हुई लौ पर पतंगा गिरता था तो उसका प्राणांत अभी नहीं होता था। जिन 2 परों के सहारे पतंगा उड़ रहा होता था वो दोनों पर उसके जल जाते थे, और पंख विहीन होने के कारण, पर विहीन होने के कारण पतंगा कितना तड़फड़ाता था, ये मैंने अपने बचपन काल में बहुत अच्छी तरह से देखा है। शास्त्रकार कहना यह चाहता है कि कौन समझाए ऐसे रूप के लोभियों को, जिन्हें रूप इतना प्रिय है कि जिसके वशीभूत होने के कारण वह अपना पूरा जीवन एक ऐसी कगार पर लाकर के खड़ा कर देते हैं, न जहां जीवन शेष रहता है न मृत्यु ही सहजता से प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे रूप के लोभियों को कोई समझा नहीं सकता। लेकिन चौथे जीव का क्या कहना? चौथा जीव इन तीनों जीवों से 3 कदम और आगे है, और वो चौथा जीव कौन सा है? भृंगा। आपको पीछे के 3 जीव याद रहे क्या? कौन से?
जी, ये भी बहुत आवश्यक है। हम आगे बढ़ते रहें और पीछे स्मरण न रहे, ये बहुत गलत बात। आदरणीय श्री घनश्याम प्रेमी जी ने आपका मनोरंजन बहुत अच्छी तरह से किया। भाई उस समय तो हम मनोरंजन में बैठे होते हैं, लेकिन अब ये मनोरंजन नहीं है। आप दत्त चित्त होकर के सुनेंगे। ये वेद की बातें हैं और वेद के ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया। थोड़ा सा भी उस पर चलना प्रारंभ कर दिया। ऋषि ने यूं ही नहीं लिखा कि बैक टू वेदा, दुनिया के लोगों यदि कल्याण चाहते हो तो वेदों की ओर लौटो। ऋषि को ये पूर्ण रूप से पता था कि मनुष्य मात्र का कल्याण यदि कहीं निहित है तो वेदों की छाया में ही निहित है। वेदों को छोड़ करके मनुष्य का कल्याण कहीं हो तो चौथे जीव का क्या कहना। चौथा जीव है भृंगा, और भृंगा का अर्थ है भमरा। आप सबने भमरा देखा होगा, लेकिन भमरे की विशेषता क्या होती है आप में से शायद कोई बता पाए। भमरा फूल पर बैठता है, एक सर्वसाधारण विशेषता है। लेकिन एक और विशेषता है भमरे की कि भमरा यदि बांस में प्रवेश कर जाए, बांस समझते हो, यदि भमरा बांस में प्रवेश कर जाए, जिधर से सुराख होता है उधर से भमरा प्रवेश करता है और अपनी सी पर आ जाए तो उधर से वापस नहीं होता। अंदर से सुराख करके, बांस बहुत कठोर होता है, अंदर से सुराख करके बाहर आ जाता है। शिवराज विजय में एक बहुत सुंदर चित्रण प्राप्त होता है। एक सरोवर के अंदर कुछ कमल कोष खिले हुए थे। उन खिले हुए कमल कोषों को देख करके कुछ भमरे आकर के मंडराने लगे। प्रातः काल से सायंकाल हो गया, आकाश में सूर्य अस्त होने लगा तो सभी भमरे उन कमल कोषों को छोड़ करके जाने लगे। लेकिन एक भमरा उस कमल कोष की गंध में इतना मस्त हुआ कि उसे सूर्य अस्त होने का आभास ही नहीं हुआ। जब उसके अन्य साथी कमल कोष को छोड़ करके जा रहे हैं तो उन्होंने अपने उस साथी से जो कमल कोष की कोमल कोमल पंखुड़ियों में बंद होने के लिए आवाद्य है, जाते हुए कहा कि भैया सूर्य अस्त हो रहा है, पृथ्वी पर यह कमल कोष बंद हो रहा है, हम सभी कमल कोष को छोड़ करके जा रहे हैं, अरे आप भी उड़ चलो। इस बात को सुनकर के उस भमरे ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया। भमरा क्या कहता है देखो, संस्कृत में उसने उत्तर दिया। उस समय के पशु पक्षी भी संस्कृत में वार्तालाप करते थे। ये भमरा क्या कहता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ए मूर्खो, क्या ये रात्रि सदा रहने वाली है? क्या कहा? ए मूर्खो, क्या ये रात्रि सदा रहने वाली है? रात्रिर्गमिष्यति, बीत जाने वाली है। भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर सुबह होने वाला है। भाषवान दृश्यति हशिष्यति पंकज सिरे, और जैसे ही सुंदर सुबह होगा आकाश में सूर्य उदय होगा, और आकाश में सूर्य उदय होते ही पृथ्वी पर यह कमल कोष खिल जाएगा, और इस कमल कोष के खिलते ही मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। इत्थम विचिंतयति कोष गते द्विरेफे। इस प्रकार का अभी बंदी अवस्था में भमरा चिंतन ही कर रहा है कि हाँ हंत हंत नलिनीम गज उज हारह। जंगल के अंदर से एक मदमस्त हाथियों का झुंड आकर के उस सरोवर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करते ही वो मदमस्त हाथियों का झुंड अनेकों कमल नालों को तोड़ करके अपने पैरों के तले रौंद देता है। उसमें से उस कमल नाल को भी, जिसके अंदर बंदी अवस्था में वो भमरा विद्यमान था, तोड़ करके अपनी डाढ़ के नीचे दबा लेता है। तो चित्रकार चित्रण करता है
कि ऐ दुनिया की गंध में रहने वाले मनुष्यों, यदि आपने इस संसार रूपी कमल कोश को छोड़ने का पहले से प्रयास नहीं किया, पहले से तैयारी नहीं की, तो एक दिन वो मृत्यु रूपी गजराज आएगा और आपको एक ही झटके में इस संसार सागर से अलग कर देगा, पृथक कर देगा। और आप ये सभी जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि हम स्वेच्छा से जिस चीज का परित्याग कर देते हैं उस समय हमें आनंद की अनुभूति होती है, और कहीं से हमें अनिच्छा से हटाया जाता है, जबरन हटाया जाता है, उस समय हमें प्रसन्नता नहीं होती। उस समय बोलो, अरे बोलो, उस समय हमें दुख होता है। इस संसार की गंध में हमें हमेशा नहीं रहना है, इस संसार को छोड़ करके जाना है। और ध्यान रखना, मेरे तेरे के चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं, संसार में ये विचार करते हैं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। आप कभी महाभारत पढ़ करके देखना, महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से 112 113 प्रश्न किए हैं। बड़ा सुंदर वृत्तांत प्राप्त होता है कि जिस समय पांडव वनवास काट रहे हैं, वनवास के समय जंगल में विचरण करते हुए एक स्थान पर पांडवों को प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर अपने सभी चारों भाइयों को क्रमशः एक सरोवर पर जल लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन कोई भी भाई सरोवर से जल लेकर के जब वापस नहीं आता, तो अंत में युधिष्ठिर स्वतः जल लेने के लिए जाते हैं। और जैसे ही जल पीने की चेष्टा करते हैं तो एक आवाज आती है कि अरे युधिष्ठिर ठहरो, तुम्हारे 4 भाइयों ने जो गलती की है, यदि वही गलती तुमने की तो तुम्हारा भी बोलो वही परिणाम होगा। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चौकन्ने हुए और आह्वान करते हैं कि को असी, अरे आप कौन हैं? इस बात को सुनकर के उस सरोवर का जो देवता था, जिसका नाम यक्ष कहा गया, वो यक्ष युधिष्ठिर के सामने आया। महाभारत में लिखा है कि 112 113 समथिंग प्रश्न किए हैं उसने। उन 112 113 प्रश्नों में यह भी प्रश्न किया, यक्ष ये बताओ, यक्ष अरे ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्यम। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और मनन करने के पश्चात उत्तर देते हैं कि हे यक्ष, हम प्रतिदिन ये देखते हैं कि हमारे बीच से कोई न कोई व्यक्ति इस दुनिया का परित्याग करके जा रहा है, लेकिन शेष व्यक्ति ये विचार करते हैं कि जाने वाला चला गया, मुझे कभी नहीं जाना। ये दुनिया का बोलो सबसे बड़ा, अरे ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और हम अनुभव भी करते हैं। तो शास्त्रकार कहता है कि इस दुनिया में सदैव नहीं रहना है। अरे गृणेन्द्रिय के, नासिका के लोभियों को कौन समझा सकता है, जिन्हें सुगंध इतनी प्रिय है कि जिसके वशीभूत होने के कारण वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे लोभियों को दुनिया में कोई समझा नहीं सकता। लेकिन माताओं, इस 5वें जीव का क्या कहना? ये 5वां जीव इन चारों जीवों से बिल्कुल 4 कदम और आगे। और ये 5वां जीव कौन सा है? तो कहा मीना। और मीना का अर्थ क्या है? अरे बोलो, मीना का अर्थ क्या है? मछली। और मछली हम सब ने देखी है, लेकिन यहां तो आर्य समाज के लोग हैं, किसी ने छू करके देखी है क्या? देखी है? आर्य जी कह रहे हैं मैंने देखी है। मैंने भी प्रयास करने का कोशिश की छूने की, लेकिन छुई नहीं गई, स्पर्श नहीं किया। लेकिन मैंने भी सुना है कि मछली बहुत चिकनी होती है। यदि आप उसे हाथ में पकड़ लें और पकड़ ढीली हो जाए तो फिसल करके पुनः तालाब में चली जाती है, नदी में चली जाती है। लेकिन पकड़ने वाले विचार करते हैं, आज तो योजनाएं आती रहती हैं प्रधान जी,
मछली पालन की योजना क्या है बोलो? हाँ हाँ, हमको आवश्यकता नहीं पड़ती तो इस पर ज्यादा चिंतन नहीं। ऐसे ही आबकारी विभाग और जाने क्या क्या विभाग हैं, उसमें से एक ये भी विभाग है मछली पालन। पकड़ने वाले विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार से इसे पकड़ना है, लेकिन पकड़ा कैसे जाए? बाजार में जाते हैं और एक कृत्रिम कीड़ा मिलता है। उस कृत्रिम कीड़े को धागे के माध्यम से बांध करके जल में लटका दिया जाता है, और जैसे ही मछली उस कृत्रिम कीड़े को देखती है तो पहचान नहीं पाती कि ये कीड़ा कृत्रिम है या असली है। उस कीड़े को मछली खाती नहीं, उस कीड़े को देख करके एकदम निगल जाना चाहती है, और जैसे ही उस कीड़े को निगलने का प्रयास करती है, चेष्टा करती है, उस चेष्टा में वो कीड़ा जाकर के कृत्रिम गले में फंस जाता है। और जैसे ही कीड़ा गले में फंसता है, मछली थोड़ा सा फड़फड़ाती है, मछली के फड़फड़ाने से धागा हिल जाता है, और धागे के हिल जाने से जो ऊपर बैठा हुआ यमराज है उसे पता चल जाता है कि किसी मछली ने कीड़े को धीरे से मई जून के महीने में उसे जल में से खींच करके गर्म बालू में तपती हुई धूप में डाल दिया जाता है। मछली किस प्रकार से अपने प्राणों का परित्याग करती है, इस बात का मूल्यांकन, इस बात का अनुभव शायद हम आप न कर पाए। ये तो मछली ही जानती है कि किस प्रकार से वह अपने प्राणों का परित्याग करती है, लेकिन शास्त्रकार केवल एक बात समझाना चाहता है, और वो बात यह है, शास्त्रकार कहता है कि कौन समझाए ऐसे जिह्वा के लोभियों को, जिन्हें खाने में इतना आनंद आता है कि जिसके वशीभूत होने के कारण वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। हमारे यहां भी बहुत से लोग, किसी ने कहा था कि स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो पेट भर इतना लिया, न जाए बैठा न चला वेदांत पढ़कर क्या किया। अक्सर ये देखा जाता है कि स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो व्यक्ति, हमारे आगरा में एटा में तो ये कहते हैं कि थोड़ा दबा दो, आपके यहां शायद ये वर्डिंग ना हो, या ये कहेंगे कि थोड़ा सा खींच लो, थोड़ा खींच लो, और लोग खींचने वाले खींच भी लेते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहता है कि ऐसे जिह्वा के लोभियों को कोई बचा। शास्त्रकार समझाने का प्रयास करता है कि ये 5 जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। एक प्रमादी कथम नहन्यः यह सेवते पंचभिरेव पंचः। तो उस मनुष्य का क्या होगा जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करने में अहिर्निश अर्थात रात दिन लगा हुआ है। हम सहजता से समझ सकते हैं कि इन 5 जीवों से अधिक दुर्दशा उस मनुष्य की होने वाली है जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करने में, और जिसने वेद को, इस सूक्ति को, वेद के इस मंत्र को अपने जीवन में समझ लिया। सज्जनों, ध्यान देना, समझना ही पर्याप्त नहीं है। वेद में एक स्थान पर कहा कि संसुतेन गमे मही मा संसुतेन विराधिसी। हम वेद के सुने हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले बने, चलाने वाले बने। हम बहुत से वेद की बातों को सुनते हैं। आप में से बहुत से स्वाध्यायशील व्यक्ति होंगे जिन्होंने वेद का स्वतः अध्ययन किया होगा, और ये आर्य समाज तो बड़ी पुरानी आर्य समाज है। भारत के मूर्धन्य विद्वान यहां आकर के आपको वेदों की बातें बताते हैं, वेदों की चर्चाएं आपके सम्मुख रखते हैं। सज्जनों, ऋषि ने कहा था कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है, अन्यतम असत्य की कभी विजय नहीं होती। वेद के ज्ञान को सुन लेने मात्र से कल्याण कभी जीवन में होने वाला, जब तक वेद के ज्ञान को हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। एक गधे पर चंदन लगा हुआ है, गधा उस चंदन के भार का अनुभव भी करता है, लेकिन उस चंदन से लाभ कैसे लिया जा सके
इस बात से सर्वदा अनभिज्ञ रहता है। यदि हम वेद के ज्ञान को अपने जीवन का अंग नहीं बनाते तो आपके और मेरे जीवन में और उस गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आचार्य यास्क ने मनुष्य की बहुत सुंदर फुल फॉर्म देते हुए एक स्थान पर लिखा। आचार्य यास्क का दृष्टिकोण बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। कुछ विद्वान आचार्य यास्क के पास जिस समय मिलने गए और पूछा कि हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य कौन है, तो आचार्य यास्क क्या कहते हैं, अरे जिसके पास में दो नेत्र हो, जिसके पास में दो कान हो, जिसके पास में एक नासिका हो, एक मुख हो, वह मनुष्य है। बोलो सही कहा या नहीं? अरे सही कहा या नहीं? नहीं कहा। लेकिन विद्वान इस बात को सुनकर के वापस आ गए। लेकिन उसमें कुछ बुद्धिजीवी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आचार्य यास्क ने हमसे कुछ छुपा लिया। ये अंग तो पशुओं के पास भी मिलते हैं। जिन विद्वानों के मन में प्रश्न पैदा हुआ वो बीच मार्ग से वापस गए और कहने लगे कि आपने कुछ छुपा लिया है, हम सही सही जानना चाहते हैं कि मनुष्य कौन है। तो आचार्य यास्क कहते हैं कि इसके साथ एक और चीज जोड़ दो और वह चीज है आत्मा। इस बात को सुनकर के पुनः दूसरी बार भी विद्वान वहां से चले आए। लेकिन पुनः कुछ विद्वानों के मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि आचार्य यास्क आत्मा की बात करते हैं, अरे आत्मा पशुओं के अंदर भी है, लेकिन हम पशुओं को पशु कहते हैं, कुत्ते को कुत्ता, गधे को गधा, घोड़े को घोड़ा कहते हैं। पुनः चलो कुछ छुपाया हुआ है। और तीसरी बार गए, हाथ जोड़ करके कहा कि हे आचार्य, हम सही सही जानना चाहते हैं कि मनुष्य कौन है। तीसरी बार आए हुए विद्वानों को देख करके आचार्य यास्क कहते हैं कि आप अब ठीक ठीक जिज्ञासु हो, मैं अब आपको बताता हूं कि मनुष्य कौन है, मनुष्य किसे कहना चाहिए। तो निरुक्त में उन्होंने लिखा मनुष्य की फुल फॉर्म देते हुए, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्यः, अर्थात जिसके अंदर चिंतन करने की शक्ति हो। मेरे साथ दोहराओ, जिसके अंदर चिंतन करने की शक्ति हो, जिसके अंदर मनन करने की शक्ति हो, जो अच्छाई और बुराई में डिफरेंस कर सकता हो, जो हित और अहित को जान सकता हो, जो करणीय अकरणीय कर्मों में भेद कर सकता हो, वही बोलो। और ये जो सब कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं, आचार्य यास्क की दृष्टि में वो मनुष्य नहीं, मनुष्य का एक पुतला मात्र है। तो हमको मनुष्य का एक पुतला मात्र बनकर के नहीं रहना है। जीवन में क्या करणीय और क्या अकरणीय है, इस बात का चिंतन जो व्यक्ति करता है वही इस जीवन का वास्तविक लाभ ले सकता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यह चिंतन नहीं किया, वो पशुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करके इस संसार से चला जाता है। एक बात कहकर के अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। अभी 15 मिनट है। इंग्लिश में कहा जाता है टाइम इज मनी, और मैं समय का बड़ा पाबंद व्यक्ति हूं। न 1 मिनट इधर होगी न उधर होगी। ज्यादा नहीं लूंगा, कम बेशक ले लूं, आपको ठीक समय पर छोड़ा जाएगा। एक आचार्य जिनका नाम था महर्षि भर्तृहरि, जिन्होंने नीति सत्रम लिखी। महर्षि भर्तृहरि के राज्य का एक व्यक्ति आया और एक दिव्य फल लाया अपने साथ में। महर्षि भर्तृहरि से मिला और मिलकर के कहने लगा कि राजन, ये आयु वर्धक फल है। मैं तो कृषक हूं और मैं इस फल को खाकर के क्या करूंगा। मैंने ये चिंतन किया कि ये यदि इसका सही सही कोई पात्र हो सकता है जिसको ये दिया जा सके, तो मेरे यहां के राजा भर्तृहरि हो सकते हैं। आप जैसा राजा भूतो न भविष्यति। आपके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस फल का आप उपभोग करें, आप दीर्घजीवी बने। इस इच्छा से मैं ये दिव्य फल आपके पास लाया हूं। वह दिव्य फल राजा भर्तृहरि को उस कृषक ने, उस किसान ने दिया। उसके गुणधर्म के बारे में बताया
उस फल के गुण धर्म को सुन करके राजा भर्तृहरि ने उस फल को ले तो लिया, उस कृषक को अनेकों प्रकार का आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के राज्य से विदा कर दिया, दरबार से विदा कर दिया। लेकिन फल को देख करके मन में एक लालसा उत्पन्न हो गई। विचार करने लगे कि मैं इस फल को खा करके क्या करूंगा। राजा भर्तृहरि अपनी रानी से अत्यधिक स्नेह किया करते थे, प्यार किया करते थे। विचार किया कि इस फल को यदि रानी खा ले तो सदैव तरुणी बनी रहेगी। ये विचार उत्पन्न होते ही उस फल को ले जाकर के रानी को दे दिया, जिसका नाम पिंगला था। पिंगला ने उस फल को ग्रहण किया। राजा ने उसकी भरपूर प्रशंसा की, उसके गुण धर्म के बारे में बताया। राजा के हाथ से फल लेकर के रानी ने राजा को आश्वासन दिया कि राजन, आपके द्वारा दिया गया ये दिव्य फल, इसका पान मैं अवश्य करूंगी, उपभोग करूंगी, लेकिन अभी मैंने स्नान आदि नहीं किया है। इस दिव्य फल का भक्षण को स्नान आदि करने के पश्चात ही करना चाहिए। मेरा आश्वासन है कि आप निश्चिंत रहिए। इस प्रकार के आश्वासन देकर के राजा को राज्य से विदा कर दिया, वनवास से विदा कर दिया। उस फल को लेकर के विचार करने लगी कि मैं इस फल को खाकर के क्या करूंगी। तत्क्षण विचार आया कि जिसे मैं चाहती हूं, दरबार में रहने वाले उस कोतवाल को इस फल को दे दिया जाए। ये घृणित विचार उत्पन्न होते ही वह रानी उस दिव्य फल को ले जाती है और दुबके से जाकर के निगाहें छुपाते हुए उस कोतवाल को दे देती है और उस कोतवाल को उस दिव्य फल के बारे में बताती है। उस कोतवाल ने उस दिव्य फल को लिया तो रानी को आश्वासन दिया और जल्दी से विदा कर दिया कि हे प्राण प्रिय, आपके हाथ से दिए गए इस दिव्य फल का मैं अवश्य उपभोग करूंगा। आपके हाथ से तो विष भी मुझे मिल जाए, वह भी मेरे लिए अमृत के तुल्य है। अरे ये तो अमृत फल है, लेकिन आप यहां से चली जाएं। इस प्रकार का आश्वासन सुन करके रानी पिंगला वहां से चली आई। लेकिन उस कोतवाल ने उस फल को लिया और लेते ही मन में विचार करने लगा कि अरे मैं इस फल को खा करके क्या करूंगा। दरबार में रहने वाली एक वेश्या से अत्यधिक स्नेह किया करता था। झट से उस वेश्या के पास उस फल को ले जा करके पहुंच गया और कहने लगा कि ये दिव्य फल है और मैं चाहता हूं हे प्रिय, आप इसका पान करें। उस वेश्या ने जैसे ही उस फल के गुण धर्म के बारे में सुना, समझा, मन में विचार करने लगे कि इस फल को खा करके मैं क्या करूंगी। उस कोतवाल को आश्वासन देकर के विदा कर दिया, कहीं कोई देख न ले। लेकिन अंदर ही अंदर चिंतन करने लगी कि इस जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया और लंबी आयु पाकर के मैं क्या करूंगी। यदि लंबी आयु प्राप्त भी हो गई और मैं सदैव तरुणी बनी रही तो केवल और केवल समाज में गंदा कार्य ही करूंगी। इस फल का सही सही कोई पात्र हो सकता है तो वो यहाँ के राजा भर्तृहरि हो सकते हैं। बस फिर क्या था सज्जनों, ये विचार आते ही उस दिव्य फल को ले जाकर के उस वेश्या ने राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने वेश्या के हाथ से उस फल को लिया, फल को देखते ही पहचान गए। वेश्या गुण धर्म बताने लगी फल का। राजा पहले से उस फल के बारे में जानता है। तत्क्षण विचार आया कि ये फल तो वही है जो मेरे राज्य के एक कृषक व्यक्ति ने मुझे दिया और मैंने इस फल को तो रानी को दिया था, लेकिन ये वेश्या के हाथ से घूम करके पुनः मेरे पास कैसे आ गया। अरे इसका पता करना चाहिए। और पता करने के लिए जब निकले तो पता ये चला कि मैं जिसे सबसे अधिक चाहता हूं वो मुझे नहीं चाहती, वो किसी और को चाहती है और वो जिसे चाहती है वो उसे नहीं चाहता, वो किसी और का है। लेकिन वो जिसे चाहता है उसकी दृष्टि किसी और पर है। श्लोक लिखा, दिक्ताम चिताम च मदनम च इमाम चमाम च। अरे धिक्कार है मुझे
धिक्कार है उस कामदेव को, धिक्कार है रानी को, धिक्कार है उस कोतवाल को और धिक्कार है उस वेश्या को। उन्होंने बार बार धिक्कार किया अपने आप को। तत्क्षण वैराग्य उत्पन्न हो गया कि संसार की वस्तुओं में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। संसार की वस्तुओं में यदि कुछ प्राप्त हो सकता है तो केवल और केवल दुख प्राप्त हो सकता है। यहां स्थायी सुख प्राप्त कभी जीवन में। प्रातःकाल आचार्य श्री योगेश भारद्वाज जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि संसार में सुख तो है, लेकिन स्थायी सुख संसार में जिन भोगों के पीछे हम भाग रहे हैं उन भोगों में सुख मिल सकता है, लेकिन उस भोगों में सुख आपको क्षणिक मिलेगा। यदि स्थायी हम सुख चाहते हैं तो स्थायी सुख यदि कहीं मिल सकता है तो वह केवल और केवल मोक्ष में मिल सकता है, और मोक्ष वही प्राप्त कर सकता है जो त्यागी है। भोगी कभी जीवन में मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, त्यागी ही केवल मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। यम और नियमों की उन्होंने व्याख्या प्रातःकाल की। 5 यम हैं और 5 नियम हैं। आप यम और नियमों को ही यदि देखें तो पता चलेगा कि कितना बड़ा इनके अंदर जो हमें भोग से अलग करने की प्रेरणा प्राप्त कराता है। प्रातःकाल अपरिग्रह की उन्होंने बात कही, आपको याद है किसी को? अरे आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना ही बोलो अपरिग्रह है। और उन्होंने जयललिता जी का उदाहरण दिया। इतने जूते थे, इतनी उनके पास साड़ियां थे, ये उनका ही उदाहरण नहीं है। हम सबकी यही स्थिति है। हम सब भोगवाद में डूबे हुए हैं, और जब तक हम भोगवाद में डूबे रहेंगे तब तक उस परम पद को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आओ, मैंने जहां से अपनी बात प्रारंभ की थी वही आता हूं कि वेद ने क्या कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। ए मनुष्य, तो अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है तो अपने जीवन को किस मार्ग पर डाल? अरे बोलो, त्याग के मार्ग पर डाल। कठोपनिषद में बड़ी लंबी चर्चा प्राप्त होती है संक्षिप्त में, कि जिस समय यमाचार्य ने नचिकेता से कहा कि नचिकेता, अरे क्या लेना चाहते हो, बोलो। जो इच्छा है, पृथ्वी का समस्त वैभव दे सकता हूं, हीरे जवाहरात दे सकता हूं, रथ घोड़े हाथी दे सकता हूं, सुंदर सुंदर स्त्रियां दे सकता हूं, और उन्हें भोगने के लिए जितनी आयु चाहिए उतनी लंबी आयु दे सकता हूं। लेकिन नचिकेता ने क्या कहा, हे यमाचार्य, आपके वरदान से ये सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं हजारों वर्ष की आयु मांग लूं, उस आयु में क्या कभी वृद्ध अवस्था नहीं आएगी? और क्या उस वृद्ध अवस्था पर मृत्यु नहीं आएगी? मैं सदैव इस संसार में क्या जीवित और जागृत रहूंगा? तो यमाचार्य क्या कहते हैं, नचिकेता, चाहे कितनी भी लंबी आयु क्यों न मांग लो, मृत्यु, भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में, जातश्च ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु। जब हमें यह पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और संसार में आज 100 वर्ष की आयु तो रही नहीं। दूसरा, दर्शनकार ये भी कहते हैं कि संसार की वस्तुओं में सुख तो है, लेकिन स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख यदि कहीं प्राप्त हो सकता है तो वह केवल और केवल परमेश्वर के सानिध्य में, सामीप्य में प्राप्त हो सकता है। तो क्यों न हम उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वह परमेश्वर हम सबको मेधा, रितंबरा, प्रज्ञा जैसी बुद्धि प्रदान कराए, जिससे हम संसार की नश्वरता को समझते हुए स्थायी सुख को प्राप्त कर सकें, उस तरफ अपना कदम बढ़ाएं। अंतिम बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा। लौकिक सुख और मोक्ष सुख में अंतर क्या है?
तो योग दर्शन के रचयिता पतंजलि कहते हैं कि संसार की वस्तुओं में सुख है, लेकिन स्थायी सुख नहीं, परमेश्वर के सानिध्य में स्थायी सुख है। दूसरी बात कहते हैं कि संसार की वस्तुओं में सुख के साथ दुख मिश्रित है, परमेश्वर के सानिध्य में किसी भी प्रकार का दुख। तीसरी बात ये कहते हैं कि सांसारिक सुखों से व्यक्ति ऊब जाता है, लेकिन परमेश्वर के सुख से कभी व्यक्ति ऊबता। और अंतिम बात कहते हैं, चौथी बात कहते हैं कि उस सुख को पाकर के फिर जीव ऐसा अनुभव करता है कि अब किसी की सुख की आकांक्षा, उस सुख को प्राप्त करने के लिए करके सभी प्रकार की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं। तो क्यों न हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाएं। मैं पुनः यही कहूंगा कि उस सुख को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन को वेद के अनुसार आपको ढालना पड़ेगा, वेद की शिक्षा के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम उस परम पद को, उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मामूली सुख में जी करके संसार से विदा हो जाएंगे। परमेश्वर हम सबको ऐसी बुद्धि दे कि हम विशिष्ट सुख को प्राप्त करें और संसार की भोग वस्तुओं में इतने न लिप्त रहते हुए एक अपने जीवन को इस तरह व्यतीत करें कि हम उस परम पद को, उस मोक्ष को प्राप्त कर ही जाएं। ऐसी भावना और कामना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आप सबने दत्त चित्त